नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज पर। पीएम मोदी ने केरल को सौगात दी है। गंगा एक्सप्रेस वे पर वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन हुआ है आज। इसके साथ अटारी बॉर्डर पर फंसे हैं पाक नागरिकों के लिए गेट खुला है। विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। सेंसेक्स आज 500 अंकों की छलांग के साथ 80,743 पर खुला है। ये तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे केरल को जो आज सौगात मिली है उससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से बने विजिन जाम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने केरल के सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर के मंच पर होने पर कांग्रेस पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं। आज का ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। जहां मैसेज जाना था चला गया। इसी के साथ पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट देश के बाहर के पोर्ट्स पर होता था। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था अब वो केरल और विजिंजम के लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। साथ ही पीएम ने गुलामी से पहले के दौर का भी जिक्र करते हुए कहा कि गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय वैश्विक जीडीपी में मेयर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी समुद्री क्षमता, हमारी पोर्ट सिटी की आर्थिक गतिविधि। केरल का इसमें बड़ा योगदान था। तो केरल को आज सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया है। ट्रांसशिपमेंट में बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव आएगा। जो चीजें बाहर के पोर्ट्स पर जिनका ट्रांसशिपमेंट होता था अब वो हमारे देश में होगा। 8,900 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ ये भी कहा कि ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से अब भारत आ सकेंगे। देश का पैसा देश के काम आएगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है। इस रूट पर केरला बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। केरला को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं, बल्कि वो फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार अपने नागरिकों के लिए गेट खोल दिया है। बीते दिन पाकिस्तान ने गेट नहीं खोले थे, जिसके चलते पाकिस्तानी नागरिक जो पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर पर पहुंचे थे वे बीच में ही फंस गए थे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा अचानक रद्द हो गया। इसके चलते कई मरीज इलाज पूरा किए बिना ही गंभीर हालत में वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौटे हैं। इस निर्णय के कारण कई परिवार जबरन बिछड़ गए, जिनमें बच्चे भी अपने माता पिता से अलग हो गए। हालांकि वाघा सीमा से लौटने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। हालांकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ पाकिस्तानी नागरिक अभी भी अटारी बॉर्डर पर
फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर भारतीय प्रशासन अनुमति देता है तो हम अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। वाघा सीमा भविष्य में भी लौटने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए खुली रहेगी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए विवाद को लेकर बीते दिन 30 अप्रैल तक 1008 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट चुके हैं। 1 मई को पाकिस्तान ने गेट नहीं खोले, इसके चलते कुछ लोग बीच में ही बॉर्डर पर ही फंस गए थे, जबकि पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों का आंकड़ा इससे ज़्यादा है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से सभी कागजी कार्रवाइयाँ पूरी होने के बाद पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को बीते दिन रिसीव करने से मना कर दिया था। अटारी बॉर्डर पर फंसे पाक नागरिकों के लिए अब गेट खुला है और अब वो अपने देश वापस लौटे हैं। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सबसे पहले N-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वे आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान का रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो भी होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। शनिवार को भी दिन भर फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे, नाइट शो नहीं होगा। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। भारत पाक तनाव के बीच वायुसेना का ये युद्धाभ्यास शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर यह अभ्यास किया गया। मिराज, राफेल और जगुआर की तेज आंधी में लैंडिंग प्रैक्टिस हुई। N-32 ने टच एंड गो किया, तेज हवा में विमान का रुख बदला गया। ये प्रैक्टिस की है वायुसेना ने। शुक्रवार को नाइट लैंडिंग शो भी होगा, जो कि 7 बजे से 10 बजे तक चलेगा। शनिवार को भी ये प्रैक्टिस होगी, दिन में एयर शो होगा। आपको बता दें कि देश का पहला नाइट लैंडिंग एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। इसको इसी तरह से बनाया गया है जहां पर हमारे फाइटर विमान भी लैंडिंग कर सकते हैं। बता दें 594 किलोमीटर लंबा है ये और मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। कल महाराष्ट्र दिन की छुट्टी के बाद हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग डे के बाद जब शेयर बाजार खुला तो इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। आज बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में मिलीजुली बढ़त देखने को मिली है। शुक्रवार के प्री ओपनिंग सेशन में दोनों इंडेक्स हरे निशान के साथ खुले। बीएसई के सेंसेक्स में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है और एनएसई के निफ्टी ने भी हल्की छलांग लगाई। साथ ही मुद्रा विनिमय बाजार में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 77 पैसे मजबूती के साथ ट्रेंड करता नजर आया। शेयर मार्केट के प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई के सेंसेक्स में 500 अंकों की उछाल दर्ज की गई है। इस बढ़त के साथ ये 80,743 अंक पर कारोबार करता नजर आया है। साथ ही एनएसई के निफ्टी भी 110 अंक की बढ़त के साथ 24,444 अंक पर कारोबार करता नजर आया। वहीं सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से अडानी पोर्ट्स के शेयर में करीब 5% की तेजी
देखी गई है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, इंडसइंड बैंक, इटर्नल और महिंद्रा के शेयर भी फायदे में रहे। साथ ही टाइटन, बजाज फिनसर्व, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में गिरावट रही। एशियाई मार्केट्स में शंघाई एसएससी कंपोजिट नुकसान में रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग फायदे में रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने जानकारी दी है कि अप्रैल में माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा 2,37,000 करोड़ रुपए का, जो डोमेस्टिक डिमांड की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा विदेशी पूंजी प्रवाह में घरेलू मार्केट्स में सकारात्मक रुख ने भी भावनाओं को और बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कोई भी बढ़त तेजी से लाभ को उलट सकती है और रुपये पर दबाव डाल सकती है, जैसा कि पिछले भू राजनीतिक प्रकरणों में हुआ था। महाराष्ट्र दिवस की छुट्टी के बाद शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंकों की छलांग के साथ 80,743 पर खुला है और निफ्टी 110 अंकों की बढ़त के साथ 24,444 पर खुला। अगर महाराष्ट्र दिन की छुट्टी के बाद हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग डे के बाद शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली है। मिली जुली बढ़त देखने को मिली सेंसेक्स और निफ्टी में। शुक्रवार के प्री ओपनिंग सेशन में दोनों इंडेक्स सरे निशान के साथ खुले। बीएसई के सेंसेक्स में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जहां 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु इस अद्भुत पल के साक्षी बने। इस अवसर पर मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट उत्सव के दौरान वहां पर मौजूद रहे, पूजा अर्चना की। इस दौरान केदार घाटी बाबा केदार के जयकारों से गूंज उठी। बता दें कि गुरुवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंची थी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। साथ ही श्रद्धालुओं ने सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली और जमकर सराहना भी की। तो विधि विधान के साथ आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और 10,000 से ज्यादा माफ कीजिएगा 1,000 से ज्यादा लोग इस पल के साक्षी बने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। भंडारे का वितरण भी उन्होंने वहां पर किया। भारी पुलिस बल तैनात रहा और जमकर सराहना की गई है। 108 क्विंटल फूलों से पूरे केदारनाथ के इस मंदिर को सजाया गया। तो सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुले। 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से मंदिर को सजाया गया था। 1,000 से ज्यादा लोग इस पल के साक्षी बने। एक अलग ही उत्साह बाबा के भक्तों में देखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और इस इंतजाम की जमकर सराहना भी की गई है।
भी काम किए गए हैं और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। ये हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु, बाबा के भक्त, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो। और यहाँ पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया, तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री और आज 2 मई के दिन केदारनाथ धाम के जो कपाट है वहाँ पर खोल दिए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, करीब 108 क्विंटल फूलों की माला से केदारनाथ धाम को यहाँ पर सजाया गया है। करीब सुबह के लगभग 7 बजे जो विधि विधान से केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो यहाँ पर खोल दिए गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम संख्या में जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, सुबह से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगाई गई है। हालांकि इस बार प्रशासन की तरफ से टोकन सिस्टम के इंतजाम किए गए हैं कि जिस प्रकार से लोगों को यात्रियों को यहाँ पर टोकन दिए जाएंगे और टोकन में जो है समय निर्धारित किया गया कि इतने बजे से इतने बजे तक आप धाम में आए और दर्शन करें। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं फिर भी यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं। और मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम काफी खुशनुमा यहाँ पर केदारनाथ धाम में बना हुआ है। केदारनाथ से सुधांशु थपलियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात के एक्टिव होने से ओले बारिश का दौर कई जिलों में जारी। बीते 6 दिन से प्रदेश के आधे हिस्से में मौसम बदला हुआ है। कहीं तेज आंधी बारिश हो रही है तो कहीं ओले भी गिर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत 22 जिलों में पानी गिरा। 10 जिलों में आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक आज 5 जिले छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिर सकते हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भिंड में आज सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही मुरैना में भी तेज बारिश हुई है। ग्वालियर में भी हल्की बरसात हुई। कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कई जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश होने के भी आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक प्रदेश में बारिश का दौर बना रहेगा। कई तेज बारिश होगी तो कई ओले गिरेंगे। कई जिलों में आंधी का अलर्ट भी है। बीते दिनों 22 जिलों में पानी गिरा है। 5 मई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने ये संभावनाएं जताई है और इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। इसी के साथ आपको बता दें, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में ओले गिरने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात के एक्टिव होने से ओले बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 6 दिन से प्रदेश के आधे हिस्से में मौसम बदला हुआ है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं तेज आंधी तूफान है, कहीं ओले गिर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओले और बारिश किसानों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। पिछले 24 घंटे में जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत 22 जिलों में पानी गिरा है। 10 जिलों में आंधी चली है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिले छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट में ओले गिर सकते हैं। 5 मई तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। वहीं बता दें, आज आपको भिंड में सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मुरैना में भी इसी तरह के तस्वीरें नजर आए। ग्वालियर में भी हल्की बरसात हुई है और कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर में हवा की रफ्तार भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कई जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश होने के आसार है। गर्मी से थोड़ी राहत इस बारिश ने दी है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पंचकेदारों में प्रसिद्ध हिमालय क्षेत्र के सबसे ऊंची पर्वत शिखर पर विराजमान तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट विधि विधान, पूजा अर्चना और सैकड़ों भक्तों के जयकारों उद्घोष के साथ कर्क लग्न 11 बजे
मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। बताते चले कि तुंगनाथ भगवान की डोली सुबह 8 बजे चोपटा से प्रस्थान कर 11 बजे तुंगनाथ धाम मंदिर पहुंची। यहां तुंगनाथ की डोली से सबसे पहले मंदिर की 3 परिक्रमा करते हुए भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। मुख्य पुजारी लंबोधर प्रसाद मैठाणी ने कहा कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विराजमान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज शुभ मुहूर्त में 6 महीनों के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। उन्हें देश दुनिया से आने वाले भक्तों से तुंगनाथ के दर्शन को आने की अपील की है। वहीं अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद्रा ने कहा कि चारधाम के अलावा भी देवभूमि उत्तराखंड में कई भव्य तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल है, यहाँ सभी को आना चाहिए। साथ ही यहाँ की सुंदरता स्वच्छता को भी बनाए रखना है। वहीं बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन कर अपने अनुभव साझा किए। भगवान तुंगनाथ जी पंच केदारों में तृतीय केदार है। पूर्व परंपरा के अनुसार तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ जी के कपाटोद्घाटन का जो मुहूर्त होता है, गद्दी स्थल मरकटेश्वर क्षेत्र मरकटेश्वर महादेव मंदिर मक्कूमठ में इसका दिन निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के अवसर पर उससे 1 दिन 2 दिन आगे या पीछे ये मुहूर्त लगनानुसार निकाला जाता है। इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति जो मुहूर्त निकाला गया, विषुवत संक्रांति के दिन 13 अप्रैल को ये मुहूर्त निकाला गया। विधि विधान के साथ में आज कर्क लग्न में भगवान श्री तुंगनाथ जी के तृतीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए खुल चुके हैं। आज से यहाँ पर श्रद्धालुओं की पूजाएं और मंदिर की जो विधिवत पूजाएं होती हैं, आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। शिव जी की कृपा से, महादेव की कृपा से आज तुंगनाथ के प्रांगण में खड़ी हूँ और उत्तराखंड पर्यटन की ओर से सब जितने भी यहाँ पे जितने श्रद्धालु आए हैं सबको बधाई देती हूँ। और आज का जो तुंगनाथ जी का मंदिर जो खुला हुआ है तो हम लोग सब बहुत खुश हैं। यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं, मैं देख रही हूँ। और ट्रैकर्स आए हैं, सबसे अधिक महाराष्ट्र गुजरात से ट्रैकर्स आए हुए हैं। और ये पूरा सुंदर, इतना सुंदर हमारा क्षेत्र है, पूरे रास्ते रेडोडेंड्रन के फ्लावर्स और यहाँ पे बाबा तुंगनाथ जी का दर्शन, सब कुछ भव्य है, अलौकिक है। और हमारी जो देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो वो आज साक्षात देवभूमि नजर आ रही है। चारधाम यात्रा में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री शामिल हो रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ लगी है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह है। वहीं श्री केदारनाथ धाम में पंचमुखी डोली पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में लोग डोली देखने के लिए पहुंचे। केदारनाथ चारधाम यात्रा में पहुंच रहे बड़ी संख्या में तीर्थयात्री। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको वहां दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और आज जिस तरह से केदारनाथ के कपाट खोले गए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस चारधाम यात्रा पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। केदारनाथ धाम में पंचमुखी डोली का भव्य आज स्वागत किया गया। भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आज केदारनाथ के कपाट खुले तो हजारों लोग उस पल के साक्षी बने। इसी के साथ सोशल मीडिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।